Hello everyone, hope you all are doing good. So today I am going to discuss the next mock test for CGP paper 1 and 2 of PS TET. ठीक है जी, तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशंस। जो हमारी साइंस और आर्ट के एग्जीबिशंस लगती हैं, बच्चों को लेके जाया जाता है एग्जीबिशंस में, उनको अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स हैं बाकी बच्चों ने बनाए हैं वो चीज़ें दिखाई जाती हैं। ठीक है जी, म्यूज़िक एंड डांस शोज एंड ब्रिंगिंग आउट द स्कूल मैगजीन आर मेंट टू। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्यों की जाती हैं, ये क्यों बनाई गई है कि बच्चों को एग्जीबिशंस में लेके जाओ। ठीक है जी, स्कूल में एग्जीबिशंस अरेंज करो या बाहर जो एग्जीबिशंस लगी हैं बच्चों को वो दिखाओ। डांस और म्यूज़िक शोज़ हैं, बच्चों को उनमें पार्टिसिपेट करवाओ। ठीक है, तो क्यों आर मेंट टू, किस चीज़ के लिए बनाई गई है? टू प्रोवाइड अ क्रिएटिव चैनल फॉर द लर्नर, ताकि बच्चा एक कुछ क्रिएटिव चीज़ें देख सके सबकी और खुद सीख सके, ये ठीक है। ट्रेन द स्टूडेंट फॉर वेरियस प्रोफेशंस, बच्चों को एग्जीबिशंस में प्रोफेशंस के बारे में इतना थोड़ी बताया जाता है, और छोटे बच्चे हैं उनको हमने एक्टिव बनाना है, प्रोफेशन के लिए तैयार थोड़ी करते हैं हम। ठीक है जी, एस्टेब्लिश अ नेम फॉर द स्कूल, सिर्फ स्कूल के नाम के लिए, ताकि हमारे स्कूल का नाम हो कि बच्चों को आप एग्जीबिशंस में लेके जाते हो। नहीं जी, सेटिस्फाई द पेरेंट्स, सिर्फ जस्ट पेरेंट्स चाहते हैं इसलिए आप एग्जीबिशन में लेके जाते हो। नहीं जी, आप एक बच्चों को क्रिएटिव चीज़ें दिखाना चाहते हो ताकि लर्नर्स वो चीज़ सीखे, बच्चा वो चीज़ सीखे और आगे जाके खुद भी उन चीज़ों में पार्टिसिपेट करे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिफ्टेड स्टूडेंट्स विल रियलाइज देयर पोटेंशियल व्हेन। एक होते हैं नॉर्मल बच्चे, ठीक है, जो नॉर्मल, फिर आते हैं एवरेज बच्चे, एक होते हैं गिफ्टेड बच्चे। गिफ्टेड होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनके पास बहुत नॉलेज होती है। ठीक है, वो थे गिफ्टेड स्टूडेंट जो हर दिशा में सोच सकते हैं, बहुत ही मतलब फटाफट से प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है जी, फटाफट से लर्न कर लेते हैं, कि कईयों को फट से लर्न हो जाता है, कई बहुत स्लो लर्नर्स होते हैं। ठीक है, तो गिफ्टेड वो होते हैं जो डाइवर्जेंट वे में सोच सके, अलग अलग तरीके से सोच सके एक ही प्रॉब्लम का अलग अलग सोल्यूशन। अगर आपने उनके पोटेंशियल को देखना है कि बच्चा कितना गिफ्टेड है, तो आप कैसे टेस्ट करोगे? दे आर टेस्टेड फ्रीक्वेंटली, मतलब टाइम टू टाइम बच्चों को टेस्ट करो, तभी पता लगेगा। बिल्कुल सही है, टाइमली टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं। राइट, तभी तो आपको बच्चा पता लगेगा कौन सा एवरेज है, कौन सा नॉर्मल है, क्या आपको उसके लिए करना चाहिए ताकि उनकी नीड्स पूरी हो, उनकी हेल्प आप कर सको। ठीक है, तो जो गिफ्टेड बच्चे हैं, अगर उनका पोटेंशियल आपने पता करना है ना, तो उनको फ्रीक्वेंटली टाइम टू टाइम टेस्ट करना चाहिए हमें। कैसे भी टेस्ट करो, इट्स ऑन यू। ठीक है, ओरल टेस्ट लो, कुछ क्वेश्चंस दे दो उनको रीजनिंग एंड थिंकिंग के, ताकि वो अपने माइंड से उस चीज़ को सोचे अच्छे से डाइवर्जेंट वेज में और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढे। राइट, देन दे लर्न विद अदर स्टूडेंट, वो तो नॉर्मल बच्चा भी सीख जाता है बाकी बच्चों के साथ रह के। दे आर सेग्रीगेटेड फ्रॉम अदर, उनको अलग कर दो बाकी बच्चों से, गलत बात है। दे अटेंड प्राइवेट कोचिंग क्लासेस, अरे इसलिए गिफ्टेड थोड़ी होता है बच्चा कि वो ट्यूशन्स जाता है, ऐसा नहीं होता। ऐसे तो कई बच्चे ट्यूशन जाते हैं फिर भी नंबर नहीं आते। ठीक है, तो वो गिफ्टेड थोड़ी हो गया, अगर वो ट्यूशन जा रहा है तो वो गिफ्टेड बच्चा हुआ है, नहीं जी। ठीक है, सो दे आर टेस्टेड frequently. First option is your correct one. Now comes to the next question. A creative learner refers to one who is, जो एक क्रिएटिव लर्नर होता है वो कौन होता है? क्रिएटिव मतलब होता है जो कोई ओरिजिनल चीज़ क्रिएट करे, कोई अच्छा आइडिया लेके आए, उसकी जो चीज़ हो ना वो ओरिजिनलिटी पे बेस्ड हो, फैक्ट पे बेस्ड हो, उसको हम क्रिएटिव बच्चा बोलेंगे। ठीक है, तो वो कौन होता है? जो हाईली इंटेलिजेंट हो या कैपेबल हो ऑफ स्कोरिंग कंसिस्टेंटली गुड मार्क्स। सिर्फ टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे इसलिए वो क्रिएटिव है? नहीं जी। गुड एट लेटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिल्कुल सही बात है जी। क्रिएटिव का मतलब ही होता है, लेटरल थिंकिंग मतलब आउट ऑफ बॉक्स सोचना, और ये एक क्रिएटिव बच्चा ही कर सकता है। कोई मतलब जैसे पुरानी चीज़ है तोड़ मड़ोड़ के एक नई चीज़ बना दी है, एक क्रिएटिव मतलब उसने अपनी क्रिएटिविटी यूज़ की, कुछ ओरिजिनल लेके आया। ठीक है, वेरी टैलेंटेड इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, सिर्फ ड्राइंग पेंटिंग वाले क्रिएटिव होते हैं? नहीं जी, फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं होगा। हाईली इंटेलिजेंट तो गिफ्टेड बच्चा होता है, क्रिएटिव होता है जिसकी लेटरल थिंकिंग हो और प्रॉब्लम सॉल्विंग बेटर हो। ठीक है, उसको हम क्रिएटिव बोलते हैं। सो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्रिएटिव आंसर्स रिक्वायर, कि जो एक बच्चा है, जैसे क्रिएटिव बच्चे हैं आपकी क्लास में, तो क्रिएटिव आंसर्स अगर आपको चाहिए तो उसके लिए कैसे क्वेश्चंस आप पूछोगे, उसके लिए क्या चीज़ें चाहिए। पहला, कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन। अरे कंटेंट से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड, जो टॉपिक से रिलेटेड है अगर आप पूछोगे तो आप बच्चे की क्रिएटिविटी कैसे टेस्ट करोगे। वो तो आप नॉर्मल बच्चे को भी पूछ लो, उसको भी पता होगा बुक में क्या, टॉपिक में क्या दे रखा है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। ओपन एंडेड, बिल्कुल सही बात है, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो जिसके बहुत सारे सोल्यूशंस हो, तभी तो आप क्रिएटिव आंसर बोलोगे, ढूंढोगे कि बच्चे ने सबसे बेस्ट आंसर दिया है। जहाँ बच्चे खुद सोचें और खुद अपने अलग अलग आंसर्स दें, वो होते हैं अच्छे क्रिएटिव आंसर्स, राइट। हाईली डिसिप्लिन क्लासरूम, बहुत शांतिपूर्वक वाली क्लास नहीं जी। डायरेक्ट टीचिंग और डायरेक्ट क्वेश्चन, कि जितना टीच किया सिर्फ उतना ही पूछ लो, तो वहाँ पे क्रिएटिव आंसर्स क्या होंगे, वो तो आपने जितना पढ़ाया उतना ही जवाब देगा ना बच्चा, ठीक है जी। सो ओपन एंडेड क्वेश्चन इज योर करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर, तो गिफ्टेड बच्चे कौन से होते हैं, तो अभी मैं आपको पढ़ा के हटी थी, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, नहीं जी। एक्सट्रोवर्ट होते हैं, नहीं जी। कन्वर्जेंट भी नहीं होते, वो डाइवर्जेंट होते हैं, जिनके डाइवर्जेंट थिंकिंग हो। कन्वर्जेंट तो होती है कि जैसे मैंने एक प्रॉब्लम दी और उसका एक ही सोल्यूशन निकाल दिया, वो होती है कन्वर्जेंट, कि सिर्फ डायरेक्ट सोल्यूशन यही है। डाइवर्जेंट क्या होता है, एक प्रॉब्लम और उस बच्चे ने इतने सारे सोल्यूशंस दे दिए उस क्वेश्चन के, कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ये तो एक गिफ्टेड बच्चा ही कर सकता है ना, एक प्रॉब्लम के इतने सारे सोल्यूशन, की जैसे मर्जी जिस मेथड से आप इसको कर लो, ये एक गिफ्टेड बच्चा ही कर सकता है, ठीक है। वो होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग, बहुत सारी दिशाओं में सोचना, तभी बोलेंगे गिफ्टेड। नॉर्मल बच्चा तो क्या करता है, एक प्रॉब्लम है तो इसका यही सोल्यूशन होगा जी, बस यही करो, वो होती है कन्वर्जेंट, कि सिर्फ एक ही पॉइंट पे सोचना। डाइवर्जेंट होता है अलग अलग दिशाओं में एक ही क्वेश्चन को सोचना, कि ये ऐसा भी हो सकता है, इसको अगर ऐसा करोगे तो ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रैक्टर्स आर यूज इन डैश टाइप क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चा भटक जाता है इन क्वेश्चनों में। ऐसे टाइप नहीं जी, वहाँ पे तो सिंपल आपको टॉपिक मिलता है, आपको अपने वर्ड्स में लिखना होता है, तो ऐसे तो नहीं है। ऑल्टरनेटिव नहीं जी। मैचिंग, मैच द कॉलम में बच्चा कहाँ भटकता है, MCQs में ज़्यादा भटकता है। जब 4 ऑप्शंस दे रखे होते हैं ना, 1 2 3 4, तो बच्चे को लगता है अरे फर्स्ट भी सही है, अरे सेकंड भी सही हो सकता है, थर्ड भी सही हो सकता है और फोर्थ भी सही हो सकता है, तो कौन सा टिक मारा जाए, तो वहाँ पे बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, राइट। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। सी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अकेडमिक अचीवमेंट ऑफ अ स्टूडेंट डिपेंड ऑन डैश फैक्टर। अकेडमिक अचीवमेंट कौन सी होती है, अकेडमिक मतलब आपकी स्कूल में जो बच्चा अचीव करेगा, ठीक है, जो भी बच्चा अचीव करेगा, जितनी भी स्किल्स सीखेगा, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अफेक्टिव, इन्वायरमेंटल, बायोसोशल। अफेक्टिव हो सकता है जी, जो बच्चे की इमोशंस है, अगर स्कूल में फुल्ली रिस्पेक्ट किए जाएं, उसके इमोशंस को ध्यान में रखा जाए, तो उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, तो एकेडमिक अचीवमेंट तो उसकी होगी, ठीक है। इन्वायरमेंटल, बिल्कुल सही बात है, ये फैक्टर भी ज़रूरी है। देखो इन्वायरमेंट अच्छा मिलेगा तो बच्चा एकेडमिक्स में तो अच्छा करेगा ही करेगा, राइट। बायो सोशल, बिल्कुल सही है, सोसाइटी से इंटरेक्ट करके पढ़ाओगे बच्चे को तो भी बहुत अच्छा मतलब बच्चा अचीव कर सकता है, नॉट ओनली इन एग्जाम्स बट ऑल्सो इन द लाइफ ऑल्सो, ठीक है जी। सो ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर, कि ये सारे फैक्टर्स हैं जिस पे बच्चे की जो अचीवमेंट है वो डिपेंड करती है, राइट। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकेडमिक अचीवमेंट ऑफ अ लर्नर इंक्लूड्स, कि जो अकेडमिक अचीवमेंट होती है बच्चे की, ठीक है जी, कौन कौन सी चीज़ें अकेडमिक अचीवमेंट में आ जाती हैं, ठीक है जी। तो बच्चे की नॉलेज कितनी हुई, पढ़ाई टाइम, पढ़ते टाइम स्कूल में, जो एकेडमिक अचीवमेंट होती है बच्चे की, वो कैसे होती है। एकेडमिक अचीवमेंट मतलब स्कूल में बच्चे ने जो भी अचीव किया, ठीक है, सीखा, तो नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग तो होगी ना बच्चे को, तभी तो एकेडमिक अचीवमेंट हुई उसकी। देन स्किल्स एंड लर्निंग एटीट्यूड, बच्चे ने स्किल्स सीखी, लर्निंग एटीट्यूड सीखा, बिल्कुल सही बात है, दोनों A and B इज योर करेक्ट वन, ठीक है जी। सो C ऑप्शन इज योर करेक्ट। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। Now comes to the next question. Learners should not be encouraged to. Learners को किस चीज़ के लिए encourage नहीं करना चाहिए। पहला, actively interact with others in the group.
ये तो बिल्कुल सही बात है, इसको मना क्यों करना हमने, ठीक है। बच्चा एक्टिवली इंटरैक्ट कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन है किस चीज़ के लिए नहीं करना। इंटरैक्ट करने के लिए तो आप बोलोगे, तो ये तो पॉजिटिव चीज़ है। पार्टिसिपेट करने के लिए भी बोलोगे, बिल्कुल सही बात है। बट मेमोराइज करने के लिए, रट्टा मारने के लिए कभी नहीं बोलोगे आप बच्चे को, ठीक है। इस चीज़ के लिए कभी इनकरेज थोड़ी करना चाहिए बच्चे को। सो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन, कि मेमोराइजेशन करने के लिए बिल्कुल भी कभी भी बच्चे को इनकरेज नहीं करना चाहिए, राइट। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। ग्रुप प्रोजेक्ट एक्टिविटी एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द CBSE इज अ पावरफुल मीन्स, कि जो ग्रुप एक्टिविटीज़ है ना, CBSE ने बोला कि सभी बच्चों से ग्रुप एक्टिविटी करवाई जानी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ग्रुप एक्टिविटी क्यों करवाई जानी चाहिए, उन्होंने क्या सोच के ये चीज़ प्रिस्क्राइब की अपने करिकुलम में, हर एक स्कूल्स में, CBSE स्कूल्स में, कि ये प्रोजेक्ट एक्टिविटी करवानी ज़रूरी है। क्यों? ऑफ रिलीविंग द स्ट्रेस कॉज ड्यू टू डेली रूटीन टीचिंग। अरे रूटीन टीचिंग करने की वजह से थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं होता। टू प्रमोट द कंसेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बिल्कुल सही बात है। CBSE ने क्या किया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी लेके आनी है। डाइवर्सिटी मीन्स कि एक स्कूल में या एक क्लास में बहुत तरह के बच्चे पढ़ते हैं, कोई किसी कल्चर से आता है, कोई किसी रिलीजन से आता है, सभी क्या है एक साथ मिलजुल के कोऑपरेट करके, कोलैबोरेट करके काम करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए CBSE ने क्या किया, ग्रुप प्रोजेक्ट एक्टिविटी प्रिस्क्राइब की। बाकी भी देख लेते हैं। ऑफ फैसिलिटेटिंग सोशल पार्टिसिपेशन, ताकि वो सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर सके, ये भी सही है, बट एक्चुअल में क्यों किया तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऑफ बर्डन ऑफ द टीचर्स, टीचर के बर्डन कम करने के लिए नहीं जी। बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन, यूनिटी इन डाइवर्सिटी लेके आने के लिए CBSE ने क्या किया था, ये जो ग्रुप प्रोजेक्ट एक्टिविटी है वो प्रिस्क्राइब की थी। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, ठीक है जी। तो ये थे आज के हमारे CGP के क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए यूजफुल रहे हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दैन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।